सोचिए, वो पल जब वसुधा की पूरी दुनिया अचानक गहरी चुप्पी में डूब जाती है और देव, जो हमेशा उसका सहारा बनने का वादा करता रहा, आज भी अपनी चुप्पी में गुम है। क्या वास्तव में देव की यह चुप्पी वसुधा के लिए राहत है या एक खतरनाक धोखा? वसुधा की जिंदगी आज ऐसे संकट में फंसी है जैसा शायद पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया। हनुमंत की मौत ने उसके दिल में एक ऐसा सदमा दिया है कि भाई, शब्द भी शर्मिंदा लगते हैं। देव, जो हमेशा उसका सहारा बना, आज भी चुप है और यही चुप्पी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वह वास्तव में उसके लिए लड़ पाएगा या बस देखता रह जाएगा? वसुधा की यह मजबूरी ऐसी है कि लोग उसका और देव का अस्तित्व ही भूल गए हैं। उनकी कोई कदर और अहमियत अब मानो हवा में घुल चुकी हो। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। वसुधा अपने पिता की जान बचाने के लिए वह सब कर रही है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपने प्यार देव के साथ अपने सपनों को दबाती जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या देव को पता है कि उसकी यह चुप्पी वसुधा के लिए कितनी दर्दनाक है? और अगर उसे पता चले तो क्या वह उसका साथ देगा या फिर भी चुप रहेगा? दूसरी ओर कर्मवीर अपनी बहन विधि के लिए हर हद पार कर रहा है और वसुधा बस उसके ब्लैकमेल की शिकार हो रही है। वह सब कर रही है जो उसकी फितरत कभी नहीं करती, बस अपने पिता को बचाने के लिए। और यहीं वह मोड़ आता है जहां कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। नंदिनी और देव की शादी में रुकावट, वसुधा की मजबूरी, देव की चुप्पी और कर्मवीर की चाल, ये सब मिलकर ऐसा तूफान खड़ा कर रहे हैं जो हर किसी को हिला देगा। और अब वही पल है जब देव, जो अब तक चुप रहा, सच्चाई जानने वाला है। लेकिन भाई, क्या वह सच्चाई के सामने खड़ा हो पाएगा या यह रहस्य हमेशा के लिए छिपा रहेगा? तो सवाल यह है, वसुधा और देव का रिश्ता क्या इस चुप्पी और धोखे के बीच बच पाएगा या यह तूफान सब कुछ निगल जाएगा? वसुधा और देव के रिश्ते की जटिलताएं अब अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। भाई सोचिए, एक तरफ वसुधा अपने पिता की जान की चिंता में खुद को पूरी तरह दांव पर लगा रही है और दूसरी तरफ देव की यह चुप्पी, जो कभी उसका सहारा बनने का वादा करती थी, उसके लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। हर कदम पर लोग इन दोनों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। कर्मवीर की चालें इतनी चालाक और खतरनाक हो गई हैं कि हर कोई हिल जाता है। वसुधा को लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस बीच नंदिनी और देव की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और हर कोई इस बात से अनजान है कि यह शादी कितने खतरनाक झूठ और छल से भरी हुई है। वसुधा, जो हमेशा से सच की पुजारिन रही है, अब मजबूर है कि वह झूठ के खेल में शामिल हो। भाई, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी का प्यार और परिवार के लिए की जाने वाली बलिदान इतनी उलझन में फंस सकती है? लेकिन यही उलझन कहानी में नए मोड़ ला रही है। देव, जो अब तक चुप्पी साधे रहा, धीरे धीरे सच की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसे अब समझ में आ रहा है कि उसकी चुप्पी ने वसुधा को कितनी तकलीफ दी है और कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वह समय रहते सच बोल पाएगा या यह मौका हमेशा के लिए खो जाएगा? वहीं दूसरी ओर चंद्रिका और कर्मवीर भी हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रिका की नाराजगी अब चरम पर है क्योंकि वह समझ नहीं पा रही कि वसुधा बार बार क्यों अपनी हिम्मत और पनाह के बावजूद सच को सामने नहीं ला रही। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक और अप्रत्याशित मोड़ सामने आता है। भाई सोचिए कि वसुधा के पिता हनुमंत की जान अब सीधे खतरे में है और यह खतरा केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि परिवार के भीतर की साजिशों से भी है। वसुधा और देव को अब न केवल अपने प्यार के लिए लड़ना है, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए भी कदम उठाने हैं। लेकिन क्या ये दोनों समय रहते अपने डर और मजबूरी को पार कर पाएंगे या यह सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी और इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए निगल जाएगी? और अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। भाई सोचिए, अगर हनुमंत की जान बच भी जाती है तो क्या वह सब कुछ भूल पाएंगे जो हुआ? क्या वसुधा और देव अपने प्यार के लिए आवाज उठाने की हिम्मत जुटा पाएंगे या फिर यह चुप्पी और डर उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? तो सवाल यही है, वसुधा और देव का प्यार, क्या यह हर झूठ और साजिश के बावजूद कायम रह पाएगा या यह खेल उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? अब कहानी का उलझाव और भी गहरा हो चुका है। भाई सोचिए, वसुधा की हर कोशिश, हर बलिदान उसे केवल परेशानी में डाल रहा है। हनुमंत की जान बचाने के चक्कर में वह खुद को लगातार खतरे में डाल रही है और देव की यह चुप्पी, जो पहले सहारा बनती थी, अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है।
क्या देव अपनी चुप्पी तोड़कर वसुधा के लिए खड़ा होगा या सिर्फ देखने वाला बने रहेगा? लेकिन यही सवाल दर्शकों को बांधता है, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया संकट उनका इंतजार कर रहा है। कर्मवीर, जो अब तक छिपकर खेल रहा था, धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। उसकी चालें इतनी चालाक और खतरनाक हैं कि भाई हर किसी की सांसें अटक जाती हैं। नंदिनी और देव की शादी की तैयारियां, जो दिखने में सामान्य लग रही हैं, असल में एक बड़े धोखे और साजिश का हिस्सा हैं। वसुधा, जो सच की पुजारिन रही है, अब खुद को झूठ के जाल में फंसा पाती है। उसकी मजबूरी, उसका डर और उसका प्यार सब एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही देव सच को जानने लगता है, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वह समझता है कि उसकी चुप्पी ने वसुधा को कितने बड़े संकट में डाल दिया है। और अब सवाल यही है, क्या देव समय रहते अपनी गलती सुधार पाएगा, या यह मौका हमेशा के लिए खो जाएगा और वसुधा का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? वहीं दूसरी ओर चंद्रिका और करमवीर हर छोटी छोटी घटना पर नजर रखे हुए हैं। चंद्रिका की नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही कि वसुधा बार बार सच क्यों नहीं ला रही। और अचानक कहानी में एक और सनसनीखेज मोड़ आता है। भाई सोचिए कि वसुधा और देव के लिए खतरा अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार के अंदर से भी आने लगा है। उनके अपने लोग, जो उन्हें समझने और सहारा देने चाहिए थे, अब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वसुधा और देव के बीच प्यार की कशमकश, उनके डर और मजबूरी की जंग, यह सब एक साथ उभरकर सामने आता है। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा और देव अपने डर और परिस्थितियों को पार कर पाएंगे, या फिर यह सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी और उनके रिश्ते को खत्म कर देगी? भाई, और तो और आने वाले ट्विस्ट में ऐसा झटका है कि कोई भी इसकी उम्मीद नहीं कर सकता। तो सवाल यही है, वसुधा और देव का प्यार, क्या यह हर साजिश, धोखे और डर के बावजूद बच पाएगा, या यह तूफान उनके लिए हमेशा के लिए अंत लेकर आएगा?